नमस्ते सदावत्सली मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों एक सवाल पूछा जाता है कि क्या चीन को लड़ने का पूरा बहाना मिल गया है या फिर अभी भी बचा हुआ है। दरअसल दोस्तों वैसे तो दुश्मन को कम नहीं समझना चाहिए, लेकिन फिर भी हकीकत आपको जाननी ज़रूरी है। चाइना लड़ने वाले काम नहीं करने वाला, क्योंकि चीनी डरपोक होते हैं। एक ही नागरिक, एक ही औलाद, मतलब आप समझिए कि सभी नागरिकों की एक औलाद होती है। अगर वो भी जंग में शहीद हो गई तो शी जिनपिंग के खिलाफ बगावत हो जाएगी। दूसरा, जंग में सामने वाला कुछ ना कुछ तो बम विस्फोट करेगा ही इन चीनियों पर। तो ऐसे में अगर किसी भारी आबादी वाले शहर में ये बम पटाखे गिर भी गए तो सोचो क्या होगा। जब दोस्तों चाइना का काम फोकट की धौंस दपट दिखाकर चल रहा है तो मारकूट में वो क्यों पड़ेगा। और दोस्तों गुंडागर्दी इसी नियम पर चलती है। चाइना भी इसी तरीके के काम करता है, यानी कि धौंस दिखाने वाले वो काम करता है। फिर भी दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि चाइनीज़ किसी से लड़ नहीं सकते हैं। चीन सिर्फ बंदर घुड़कियाँ दे रहा है। अगर चीन ने युद्ध शुरू करने की हिमाकत की तो ताइवान से कई गुना अधिक नुकसान उठाएगा। इसके अलावा यदि चीन के लोग लड़ाकू प्रवृत्ति के योद्धा होते तो वॉल ऑफ चाइना का निर्माण उन्हें नहीं करना पड़ता। इतिहास गवाह है कि जापान ने किस तरीके से चीनियों को हराया था और दिसंबर 1937 में नानजिंग में भयंकर दमन किया था। 1979 में तो दोस्तों चाइना वियतनाम को सबक सिखाने चला था, लेकिन सबक खुद को मिल गया। उसे लगा कि छोटा देश है, इसको हराया जा सकता है। लेकिन कोशिश हम यही करते हैं कि इस तरीके का युद्ध भारत और चीन के बीच में नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ना कि दुश्मन को कभी कम नहीं समझना चाहिए। चीज़ें बहुत सारी होती है जो समझने वाली होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि चाइना लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ पर काम करता है ताकि उसकी जो मैन पावर है वो बनी रहे और उसके सैनिकों को हानि ना हो। इसीलिए पंगा लेने वाली स्थिति चाइना की नहीं है, ना ही वो युद्ध करने की यहाँ पर कोशिश करेगा। सिर्फ वो गीदड़ भभकी दे सकता है ताकि ये लगाया जा सके और ये महसूस कराया जा सके अपने पड़ोस में कि चाइना पावरफुल है। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि हर चीज़ को आदमी को सबक सीख कर चलना चाहिए। चाइना ने कभी अपना इतिहास पलट कर नहीं देखा होगा। अगर देखा होगा तो उसे पता चल गया। 1962 में भले ही हम उससे हार गए थे, लेकिन 62 में जो वार हुई थी उससे चाइना को बहुत बड़ा सबक भी मिला था। राजनीति अपनी जगह पर है, जो कि उस समय एक राजनीतिक अनिच्छा सामने आई थी। फिलहाल हम तो नहीं जाएंगे इस बारे में, लेकिन भारतीय सेना काफ़ी ताकतवर है। रूस यूक्रेन की तरह जो युद्ध हो रहा है उसमें रशिया को भी नुकसान उठाना पड़ा है, वो भी भारी। तो ये तो भारत है भैया, समझने वाली बात है कि बहुत कुछ हो जाएगा। तो चाइना के अंदर जो माइंड बैठे हैं उनको मालूम है कि केवल आंखें दिखाई जा सकती हैं, लेकिन वास्तविक युद्ध में अगर आज के दौर में चाइना आता है तो उसको ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि वापस चाइना ने जो हमारा एरिया कैप्चर कर रखा है वो भी हम वापस ले लेंगे। फिलहाल क्या लगता है आपको, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मैं तो नए वीडियो के साथ ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद।